नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आईटी और सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला के सत्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। कोई यूएई में बैठा हुआ है, कोई यूके में बैठा हुआ है, कोई यूएस में बैठा हुआ है और यूपी के मुद्दे पे रुचि ले रहा है, जिनके साथ कल प्रधानमंत्री जी ने सीधे संवाद किया, लेकिन हम इसको मुद्दा नहीं बना पाते। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पिछले 4 वर्ष के अंदर 2,61,00,000 से अधिक परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया है। 1,38,00,000 लोगों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए। 1,47,00,000 जिनका उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए, चाहे वह गांव का व्यक्ति हो, चाहे वह किसान हो, वह नौजवान हो, महिलाएं हो, श्रमिक हो, सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, उनसे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। सामाजिक विद्वेष पैदा करवाना, जातीय विखंडन की स्थिति पैदा करना, अराजकता का एक नया माहौल पैदा करने का प्रयास करना और फिर उसके माध्यम से अपनी रोटी सेक करके फिर केंद्र और प्रदेश सरकार को उसके नाम पर मोहरा बनाने का प्रयास करना, निशाना साधने का प्रयास करना। आप देखना यही सब चल रहा है। मैं पिछले 4 वर्षों के दौरान यही सब देख रहा हूं और उन स्थितियों में मुझे आश्चर्य होता है कि हम लोग एक बहुत बड़ा हमारा दायरा होने के बावजूद इन मुद्दों में तटस्थ बने रहते हैं। और कभी कभी तो मैं ये भी देखता हूं कि अपने ही लोग भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि उनके कैंडल मार्च के साथ स्वयं भी कैंडल मार्च निकाल के लेकर उतर सड़कों पर उतरते हुए दिखाई देते हैं। यानी वास्तविकता को जाने बगैर जब भी हम भी उनके कैंडल मार्च के साथ कैंडल मार्च निकालने के लिए उतावले दिखाई देते हैं, तब हमें अपनी गंभीरता का एहसास होने लगता है कि वास्तव में हम कहां पर बैठे हैं। और इसीलिए आज का यह प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिस राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए हैं, जिस विचार प्रवाह के साथ हम लोगों का जुड़ाव है, वह व्यक्ति से ऊपर दल को, दल से ऊपर देश को मान करके चलता है। और इसीलिए आपने देखा होगा हमें वर्तमान की अपनी इस भूमिका को एक तो बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित करना होगा, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। दूसरा, हमें यह भी देखना होगा कि जो सपना 1947 और उसके बाद जब भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है, भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद भी जिन मुद्दों, जिन मूल्यों, जिन आदर्शों के लिए इस देश के लिए इस राजनीतिक दल का गठन हुआ, उन मुद्दों और मूल्यों की स्थापना को प्राप्त करने में, देश को उस परम वैभव तक पहुंचाने के उस लक्ष्य को हासिल करने में जब सफलता लगातार प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, तुम्हारे विरोधी तत्व मौन कैसे बने रह सकते हैं? क्या कोई सोचता था कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त होगी? कोई नहीं सोचता था। लोग ये मान चुके थे कि 1952 में देश के संविधान का हिस्सा बना दिया गया, अब कोई इसको हटा नहीं सकता, क्योंकि वोट बैंक सबको प्यारा था। लेकिन हमारे यशस्वी नेतृत्व ने देश के आतंकवाद की इस सबसे बड़ी धारा को समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार किया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई, कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ गया, कश्मीर में आतंकवाद खात्मे की ओर जा रहा है, कश्मीर विकास की मुख्य धारा से जुड़ गया है। वहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों और मुद्दों पर लोग अब चर्चा कर रहे हैं।
कुछ परिवारों का जो एकाधिकार था वो समाप्त हो रहा है। कोई सोचता था अयोध्या में राम जन्मभूमि का मुद्दा इतनी सहजता, इतनी सरलता के साथ, इतना शांतिपूर्ण, इतना सौहार्दपूर्ण समाधान निकल पाएगा? कोई नहीं सोचता था, लेकिन समाधान हुआ ना। नेतृत्व जब यशस्वी होता है, समस्या का समाधान उसी यशस्वी तरीके से निकाल करके बना देता है। तो अयोध्या में आपने देखा होगा, लोग बोलते थे ना कि मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी। अरे मैं तभी बोलता था, अरे मच्छर नहीं मरेगा। खून की नदियों को बहलाने की बात कर रहे हो। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन राम जन्मभूमि का फैसला आया था, मुझे लगता है मैं पिछले 30 वर्षों के अपराध के आंकड़ों को देख रहा था, और वह दिन ऐसा दिन था जो सचमुच राम राज्य का दिन था। एक भी घटना उस दिन नहीं घटी थी, न छिनैती की, न चोरी की, न डकैती की, न हत्या की, न किसी प्रकार की अन्य किसी भी प्रकार के अपराध की। यह है राम राज्य, यह है शासन की व्यवस्था। याद करिए, अगर केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, क्या राम जन्मभूमि का मुद्दा सुलझ गया होता? और भाइयों बहनों, यही से हम कह रहे हैं, यही कसौटी है। हमने प्रोपेगेंडा नहीं किया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नहीं। होना है तो होना है, मामला समाप्त। जिस मुद्दे को अगर हमारे पूर्वजों ने ठान लिया है कि हमने पार्टी की स्थापना के पीछे यह उद्देश्य है, या आवश्यक नहीं कि हम उसे अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाएं या ना बनाएं। अगर होना है तो जब मौका मिलेगा हम करके दिखाएंगे। अब घोषणाओं से नहीं, करके दिखाएंगे। लेकिन यह कसौटी के उतरने का किसी भी राजनीतिक दल का है जज्बा, क्यों भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि हम देश के हित में, आने वाली पीढ़ी के हित में काम करेंगे, अपने व्यक्तिगत हित में नहीं और अपनी सत्ता के लिए मात्र नहीं। और यह भारतीय जनता पार्टी ने जब भी अवसर बनाए करके दिखाया। लेकिन इन सभी मुद्दों के बीच आखिर इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा कार्य, कोरोना प्रबंधन पे विपक्ष हमें कोस रहा है, मीडिया हमारे खिलाफ टहल चला रहा है। अभी भी आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की बातें की जा रही हैं, लेकिन हम लोग उसको सही ढंग से उसका जवाब देने में समाज क्यों मौन रह जाता है? अगर आप अमेरिका और भारत की आबादी की तुलना करेंगे, आखिर अमेरिका भारत से आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से काफी मजबूत और संपन्न है ना, तो हर व्यक्ति जानता है। उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से काफी ज्यादा मजबूत है, काफी ज्यादा बेहतर भी है। अमेरिका की आबादी भारत की 1/4 आबादी है। कुल 33 करोड़ की आबादी अमेरिका के अंदर है। भारत की 136 करोड़ से ज्यादा आबादी है। कोरोना में आपने देखा होगा, दूसरी लहर के दौरान अमेरिका के बारे में लोग कह रहे हैं अमेरिका ने बहुत अच्छा काम कर लिया, और ये तब हो रहा था जब अमेरिका के अंदर मौतें तब भी भारत से ज्यादा हो चुकी थी। यानी भारत के अंदर कुल जितनी मौतें हुई हैं उससे 1.5 गुना से अधिक मौत अमेरिका के अंदर हुई है, जबकि अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की 1/4 है। लेकिन तब भी मॉडल अमेरिका का बन रहा है, हम भारत के मॉडल की चर्चा नहीं कर पाते, हमें तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर पाते। भारत ने गरीब कल्याण पैकेज के लिए जो कार्यक्रम किए प्रथम लहर में, कौन सा ऐसा कार्यक्रम नहीं था? 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवा देना, जनधन अकाउंट धारी हर महिला के खाते में पैसा भेज देना,
उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जितने लाभार्थी रसोई गैस का सिलेंडर प्राप्त किए थे उनको फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवा दिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित होने वाले लगभग 10 करोड़ किसानों को भी अतिरिक्त धनराशि दे दी गई। वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले और निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त करने वाली उन सभी विधवाओं के खातों में भी पैसा भेजा गया, अतिरिक्त पैसा दिया गया। इसकी चर्चा नहीं हो पाई, इसके बारे में लोग चर्चा नहीं कर पाए। लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने अपने राज्यों के लिए गए, उन सबको फ्री में राशन उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था, और पूरे देश के अंदर फ्री में उपचार के साथ साथ अब फ्री में वैक्सीन भी देने का कार्य हो रहा है। दुनिया के अंदर भारत अकेला देश है जो फ्री में वैक्सीन अपने नागरिकों को दे रहा है, लेकिन ये हमारी उपलब्धियों में नहीं जुड़ पाती, क्योंकि हम लोग अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखने में कोताही बरतते हैं। 50 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन मिल जाए, 36 करोड़ जनधन अकाउंट धारी को कोरोना के दौरान उनके खाते में पैसा चला जाए, 2.5 करोड़ लोगों को देश के अंदर 7 वर्षों में एक आवास उपलब्ध हो जाए, 10 करोड़ लोगों को एक शौचालय उपलब्ध हो जाए, 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन मिल जाए। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जब हम लोग 1998 में पहली बार सांसद बना था, हम लोगों को 25 का कोटा मिलता था रसोई गैस के कूपन का, और हम लोगों के लिए चयन करना कठिन हो जाता था कि 25 में किसको चयन करें। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, कांग्रेस की सरकार 2004 में आई, तो ये रसोई गैस का कनेक्शन किसी को लेना होता था तो 25,000 रुपये कम से कम उसको देने होते थे। आज वही रसोई गैस का कनेक्शन फ्री में दिया जा रहा है। हम इसकी चर्चा नहीं करते, हम उसकी तुलना नहीं कर पाते। आवास योजना, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख लोगों को अब तक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है, और एक आवास स्तरीय आवास ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपये, 15,000 रुपये शौचालय के लिए अलग से, और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर भी मानदेय उसको अलग से दिया जाता है। इतनी राशि एक आवास के लिए ग्रामीण क्षेत्र में दिया जा रहा है। अगर नक्सली क्षेत्र है तो 1,20,000 की जगह 1,30,000 रुपये उसको दिया जाता है। शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं होता। कल आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न किट के साथ उपलब्ध करवाने की कार्रवाई शुरू हुई। ये पहली बार नहीं हुआ है, यद्यपि अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक भी खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया, और इस बार मई से लेकर के अब तक। लेकिन एक दिन में कल उत्तर प्रदेश के अंदर 84 लाख राशन कार्ड धारकों में 3.5 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, कल एक दिन में। दुनिया के अंदर तमाम देशों की आबादी इतनी नहीं होगी जितने लोगों को कल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश के अंदर एक दिन में बांटा, और जिनके साथ कल प्रधानमंत्री जी ने सीधे संवाद किया, लेकिन हम इसको मुद्दा नहीं बना पाते। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पिछले 4 वर्ष के अंदर 2 करोड़ 61 लाख से अधिक परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया है। 1 करोड़ 38 लाख लोगों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए। 1 करोड़ 1,47,000 लोगों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध